हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम 10th क्लास के चैप्टर ए लेटर टू गॉड के एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की गई है ताकि आप लोगों को अच्छे से एमसीक्यूज़ कवर हो जाएं। आने वाले एग्ज़ाम में आपका कोई भी एमसीक्यूज़ ना छूटे, क्योंकि अब यूपी बोर्ड में 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अच्छे नंबर्स में या फिर अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़। उससे पहले यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, उसे आपको मैच करना है। ये वर्ड भी आ जाते हैं मैचिंग द मीनिंग, या फिर एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करना है, तो उसे भी हम पहले जान ले रहे हैं। तो पहला हमारा वर्ड है अप्रोचिंग। उसका मतलब हुआ आना, कोई चीज़ पास आना। तो जो हमारा पहला मैच होगा वो हमारा मैच होगा अप्रोचिंग का कमिंग नियरर, कोई चीज़ पास में आना। दूसरा वर्ड है रिजेंबल। तो रिजेंबल का मतलब वो है किसी तरह दिखना या फिर किसी के जैसा दिखना। तो इसे हम मिलाएंगे लुक लाइक, किसी की तरह दिखना। तीसरा है एविडेंट। तो एविडेंट का मतलब हुआ क्लियर या फिर स्पष्ट, हिंदी में कहेंगे स्पष्ट या साफ। तो इससे एविडेंट को मिलाएंगे हम सेकंड वाले ऑप्शन से, क्लियर से। अब बारी है हमारे एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ में हम पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो वेयर मीन्स कहाँ था, लेंचोज हाउस लेंचो का घर, सिचुएटेड मीन्स स्थित, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो हमारे ऑप्शन है पहला है बॉटम ऑफ द हिल, हिल की बॉटम पे, तली पे। टॉप ऑफ अ हिल, हिल की टॉप पर, चोटी पे। टॉप ऑफ अ प्लेटाउ, एक चोटी की जो निकला हुआ छोर होता है उस पे, या फिर इन अ सिटी, शहर में। तो जैसा कि आपने स्टोरी पढ़ी ही होगी, आपको पता होगा कि उसका घर जो था वो एक बॉटम ऑफ द हिल पे था, चोटी की तली पे, एक जो पहाड़ी थी उस पे बना हुआ था उसका। सेकंड ऑप्शन है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो क्या थी ओनली थिंग, इकलौती चीज़, दैट मीन्स जो या जिसकी, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को ज़रूरत थी, अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार। तो वह इकलौती चीज़ क्या थी लेंचो के अनुसार जिसकी अर्थ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसकी फसल को। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए शावर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड, या फिर सनलाइट, धूप की। तो लेंचो के अनुसार उसकी फसल को जो ज़रूरत थी वो थी शावर की, बारिश की बौछार की, कि बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल और अच्छी हो जाए। थर्ड ऑप्शन है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। तो लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी कि जो बारिश होगी, डाउनपोर होगी, वो कहाँ से आएगी। तो उसने जो आशा की थी वो की थी नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूरब से बादल आएंगे या फिर बारिश आएगी और उसके खेतों में बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल और अच्छी हो जाए। इसमें जो और ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, तो आप लोगों को याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है एक बार, नॉर्थ ईस्ट से। चौथा ऑप्शन है हमारा एमसीक्यूज़ है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। तो लेंचो ने कंपेयर मीन्स तुलना की, द लार्ज रेन ड्रॉप्स की, बड़ी जो बूंदें थी उनकी, विद मीन्स किससे। तो लेंचो ने बड़ी बूंदों की तुलना किस चीज़ से की थी। और पहला ऑप्शन है सिल्वर कॉइन्स से, पर्ल्स से, मोतियों से, डायमंड्स से, या फिर न्यू कॉइन्स से। तो जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उसकी तुलना लेंचो ने सिल्वर कॉइन्स से की थी, कि ये जो बड़ी वाली बूंदें हैं ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन की तरह दिख रही हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। तो लेंचो के फील्ड में कौन सी फसल ग्रो हो रही थी या फिर कौन सी फसल उगी हुई थी। ये भी ऑप्शन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है कॉर्न की, वारले की, राइस की, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो कई बार ये शब्द आया है कि लेंचो की जो फसल थी वो थी कॉर्न की। तो कॉर्न की फसल लेंचो ने अपने खेत में उगाई थी, गेहूँ की। सिक्स एमसीक्यूज़ है व्हाट डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। तो लेंचो के फील्ड को, खेतों को किसने नष्ट किया, किस चीज़ से वो डिस्ट्रॉय हो गए। पहला ऑप्शन है हैवी रेन से, हैवी रेनफॉल, भारी बारिश से, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि से, लैंड स्लाइड, भूस्खलन से,
या फिर फ्लड बाढ़ से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि या फिर ओलों से। तो बारिश जो आई थी वो अपने साथ में ओले भी लेके आई और बहुत ज़्यादा ओले पड़े जिसके कारण उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। 7 नंबर का MCQs है, द फील्ड लुक्ड एज इफ़ इट वर कवर्ड इन। उसका जो खेत था वो लुक्ड दिख रहा था, एज इफ़ मानो कि इट वर कवर्ड इसे ढक दिया गया हो, इन किस चीज़ से। तो लेंचो ने बताया कि उसका फील्ड अब ऐसा लग रहा है, जब बहुत ज़्यादा ओले उसके खेत में गिर गए तो उसने कहा कि उसका फील्ड ऐसा दिख रहा है जैसे कि किसी ने नमक साल्ट बिछा दिया हो। तो पहला ऑप्शन है साल्ट, फिर है लोकस्ट माने टिड्डियों से या फिर शुगर, चीनी से, आइस से, बर्फ़ से। तो उसने कहा था कि उसकी खेत जो है ऐसा सफ़ेद हो गया है जैसे कि साल्ट बिछा हुआ हो, नमक। 8 MCQs है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। तो लेंचो ने कंपेयर तुलना की थी, क्वांटम ऑफ डैमेज नुकसान की तादाद की, विद किससे। लेंचो का जो नुकसान हुआ था उसकी तुलना उससे किससे की थी, उसकी तुलना उसने। तो पहला ऑप्शन है अटैक बाई रैट्स, कि मानो कि चूहों ने अटैक किया हो, या फिर अटैक बाई क्रोज, कौवों के अटैक से, प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का अटैक या फिर आतंक से, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो स्टोरी में आया है कि वो कहता है कि ओलों ने उसकी फसल पूरी उजाड़ दी, अगर उसके खेत में टिड्डी लग जाती या टिड्डियों का अटैक हो जाता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देती, और जो ओले गिरे हैं इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा सी वाला, प्लेग ऑफ लोकस्ट। 9 MCQs है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। तो लेंचो के परिवार में या फिर फैमिली के हृदय में इकलौती आशा क्या बची थी, या फिर क्या थी उसकी जो इकलौती होप उन लोगों के मन में थी, वो किस चीज़ की थी। पहला ऑप्शन है कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से मुआवजा। सेकंड ऑप्शन है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, किसानों की जो एसोसिएशन है उससे हेल्प की, या हेल्प फ्रॉम गॉड। नंबर डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट, उनके मन में कोई उम्मीद आशा नहीं बची थी। तो स्टोरी में बताया है कि जो उनके मन में आशा बची थी वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 10 MCQs है हमारा, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट। लेंचो ने डिसाइड कैसे करके किया कि वो अपना अंतिम जो सहारा है वो किस तरीके से लेगा, जो ईश्वर से मदद मांगेगा वो किस तरीके से मांगेगा। तो पहला ऑप्शन है बाय विजिटिंग देम पर्सनली, उससे पर्सनली मिलके या उसका दौरा करके। बी है थ्रो अ लेटर, लेटर के माध्यम से। थ्रो ईमेल, ईमेल के माध्यम से। थ्रो फैक्स, फैक्स के माध्यम से। तो स्टोरी में आया है जो लेंचो है वो एक पत्र लिखता है और पत्र के माध्यम से वो अपनी बात को ईश्वर तक पहुंचाता है। ऑप्शन है 11 हमारा, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो लेंचो ने कितने रुपए पत्र में मांगे थे, उसने कितने रुपए की डिमांड की थी। 100 पैसेस, 1000 पैसेस, 10 पैसेस या फिर 500 पीसेस। तो उसमें लिखा था, लेंचो ने कहा था कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपनी फसल दोबारा उगा सकूं, और जब तक कि मेरी फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक उन 100 पैसों से मैं अपनी रोजी रोटी चलाकर अपने परिवार वालों को जीवित रख सकता हूँ। 12 नंबर का हमारा MCQs है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन। तुरंत क्या रिएक्शन था ऑफ द पोस्टमैन, पोस्टमैन का, ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देखकर। तो जब लेंचो का लेटर पोस्टमैन को मिला था तो उसने पहली बार जब उस लेटर को देखा, उस पर गॉड का पता लिखा हुआ था, तो उसका रिएक्शन क्या था। पहला है लाफ्ड होल हार्टेडली, वह बहुत ज़ोरों से हंसा। बी क्राइड, वह चिल्लाया। फेल्ट सैड अबाउट वॉट हैपेंड, उसने दुख महसूस किया जो हुआ था। फेल्ट एम्पैथेटिक,
या फिर उसे दया महसूस हुई। तो जब उसने लेटर पढ़ा था तो वो बहुत ज़ोरों से हंसा था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा पता कभी भी नहीं देखा था। तो इस बात को लेकर हंसा कि पता नहीं किस व्यक्ति ने ईश्वर के नाम पत्र लिखा है और वो ईश्वर से मदद मांगना चाहता है। थर्ड हमारा 13 नंबर का हमारा MCQs है, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि पोस्ट मास्टर जो था वो एक फैट मोटा और एमिएबल मैन था, मित्रवत या फिर मिलनसार या फिर खुशमिजाज व्यक्ति था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, तो एमिएबल का मीनिंग क्या है यहाँ पे जो आया है, र्यूड असभ्य, हेल्पफुल मददगार, फ्रेंडली मित्रवत या फिर हंसमुख मिजाज का, या फिर एंथुजियास्टिक उत्साह वाला। तो उसमें जो दिया गया है इसका मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन सी, फ्रेंडली। वो एक हंसमुख मिजाज का या फिर मित्रता करने वाला व्यक्ति था। 14 नंबर का MCQs है हमारा, व्हाट एल्स डिड रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड, जो उस पत्र का उत्तर देने की जो डिमांड थी उसमें गुडविल के अलावा, अच्छी बातों या फिर आशीर्वाद, इन सब चीज़ों के अलावा, इंक एंड पेपर के अलावा भी और किस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि इस व्यक्ति का जो ईश्वर में विश्वास है वो टूटे, तो वो चाहता था कि इसका रिप्लाई करें, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा रिप्लाई देने में जो इंक पेपर लगेगा या फिर उसमें कुछ अच्छी बातें या लिख दिया जाए, तो उसके अलावा जो ज़रूरत थी वो थी लॉस्ट क्रॉप, जो फसल खो गई थी उसकी, या मनी की, या फिर गॉड्स सिग्नेचर, उस पर गॉड के सिग्नेचर कर दिए जाएँ, या फिर न्यू सीड्स की, नए बीज की। तो उसमें ज़रूरत थी मनी की, क्योंकि लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड की थी कि मुझे 100 पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपनी रोजी रोटी चला सकूं, जीवित रह सकूं, जब तक कि मेरी फसल दोबारा से ग्रो नहीं हो जाती। और हमारा आज का जो लास्ट MCQs है वो है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, क्योंकि जो कर्मचारी थे उन्होंने पूरे उसे पैसे नहीं दिए थे इकट्ठा करके, जो इन पैसे कलेक्ट हुए थे वो थे 70 पैसे ही कलेक्ट हो पाए, जिसकी वजह से लेंचो सोच रहा था कि शायद इन लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। तो लेंचो ने उनके बारे में सोचा था कि ये लोग जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठगों का एक समूह है, र्यूड हैं, असभ्य हैं, अनहेल्पफुल हैं, ये लोग जो हैं वो मददगार नहीं हैं, प्राउड घमंडी हैं। तो लेंचो ने उनके बारे में सोचा था कि ये लोग जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठगों का समूह हैं। उसने दोबारा पत्र लिखा और उसमें लिखा कि इस बार तुम मुझे मेरी बची हुई जो मनी भेजो वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठगों का एक समूह है, इन लोगों ने ही इसमें से पैसे कुछ निकाल लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारे MCQs सारे। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।